हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संजू शर्मा। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की विस्तार बुक का चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट। इसके राइटर है सुजान हिल। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, और लास्ट में इस चैप्टर को कंक्लूड भी करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और साथ ही में इंग्लिश और विस्तार बुक के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी गिवन है। सो जाकर ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट। अब ऑथर के बारे में जानते हैं। जो इस स्टोरी के ऑथर है उनका नेम है सुजैन हिल, जो कि एक इंग्लिश ऑथर है। शी इज़ नोन टू एक्सप्लोर द इनर फियर्स एंड लोनलीनेस। हर वर्क्स रिफ्लेक्ट ऑनेस्ट सफरिंग एंड ऑप्टिमिज्म। मतलब कि जो ऑथर है उनके जो मेनली जो जितने भी वर्क्स है वो किस पर फोकस्ड होते हैं ज़्यादातर? ऑनेस्ट सफरिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। Now come to the main characters of the story. First, Daddy, a 14-year-old boy. Then second character of the story, Mr. Lamb, an old man with a tin leg. Then Daddy's mother. Then next come to the introduction of the chapter. This is the play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. सो बेसिकली ये चैप्टर एक प्ले है जिसके अंदर एक ओल्ड मैन है और एक स्मॉल बॉय है, और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ओल्ड मैन के गार्डन के अंदर। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ टीनेज बॉय डैरी हु हैज़ अ बर्न्ड फेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये स्टोरी एक टीनेज बॉय के ऊपर बेस्ड है जिसका नेम है डैरी, और उसका एक साइड फेस का एक साइड बर्न्ड है। And Mr. Lamb, who is disabled old man with an artificial leg made of tin। और जो सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर लैम्ब, वो डिसेबल्ड है क्योंकि जो उनका एक लेग है वो आर्टिफिशियल लेग है, वो टिन से बना हुआ है। Derry accidentally enters his garden so that he can hide from people who hate him because of his ugly face। अब डेरी गलती से ओल्ड मैन जो मिस्टर लैम्ब है उसके गार्डन में आ जाता है, क्योंकि बेसिकली वो दूसरे लोगों से छुपना चाहता है। अब कौन से लोगों से? जो उसे हेट करता है क्योंकि उसके अगली फेस की वजह से। Then Mr. Lamb not only welcomes him in his garden but also encourage him to lead a normal life, leaving behind his past। अब जो मिस्टर लैम्ब है वो उसे अपने गार्डन के अंदर वेलकम करते हैं, और साथ ही में उसे एनकरेज करते हैं कि तुम्हारे जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसे भूल जाओ और एक नॉर्मल लाइफ जियो, लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट। देन समरी ऑफ द चैप्टर। अब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 3 सीन बताए हैं, जिसमें से फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन से। सो फर्स्ट सीन इज लोकेटेड इन मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। देयर इज एन ओकेशनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्रीज लीव्स। अब जो ट्रीज के लीव्स की जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो रसलिंग की आवाज़ होती है। Daddy's footsteps are heard as he walks slowly and hesitantly through the long grass। अब जो डैरी है वो जब एंटर करता है गार्डन के अंदर, तो वो धीरे धीरे जा रहा होता है, तो उसके जो फुटस्टेप्स की आवाज़ आसानी से सुनाई देती है। ही कम्स अराउंड द स्क्रीन ऑफ बशिश। देन गार्डन के अंदर एंटर करने के बाद वो बशिश की स्क्रीन में एंटर करता है, मतलब कि बशिश के एरिया में एंटर करता है। अब बशिश क्या होते हैं? बेसिकली जो श्रब्स होती हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके लिए बोला है। देन हिज फेस इज बर्न्ड ऑन वन साइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट व्हेन एसिड फेल ऑन हाफ ऑफ हिज फेस। अब जो डैडी है उसका जो हाफ फेस है वो एक्सीडेंटली एसिड की वजह से जल गया है। He has gone there to hide as he is afraid of facing people। अब जो डैरी है वो खुद को छुपाने के लिए जो मिस्टर लैम्ब है उनके गार्डन के अंदर गया था। Then he fears being teased by others for having such a face।
अब उसे डर लगता है, वो डरता है उन लोगों से जो उसे चिढ़ाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा मतलब जला हुआ है इसलिए। बट व्हेन ही एंटर्स ही फाइंड समवन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। लेकिन जैसे ही वो गार्डन के अंदर एंटर करता है तो उसे वहाँ पर एक पर्सन मिलता है। He tries to leave the place, but he is stopped by the old man, Mr. Lamb, the owner of the garden. अब वो कोशिश तो ये करता है कि वहाँ से वो चले जाए गार्डन से, क्योंकि एक तो वो बिना पूछे जाता है गार्डन के अंदर, और साथ ही में वो सोच रहा होता है कि वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मिस्टर लैम्ब मिल जाते हैं। तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ओनर है गार्डन के, मिस्टर लैम्ब, वो उसे वहाँ पर रोक लेते हैं। डैरी फील्स गिल्टी फॉर एंटरिंग द गार्डन विदाउट परमिशन। अब डैरी को गिल्टी फील होता है क्योंकि वो गार्डन के अंदर बिना परमिशन के एंटर हो गया था। मिस्टर लैम वेलकम्स हिम एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। अब मिस्टर लैम उसे वेलकम करते हैं अपने गार्डन के अंदर और उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ मेरी प्रेजेंस की वजह से। Derry wants to leave as he thinks people don't like his face and moreover they get afraid of his looks. अब डेरी वहाँ से जाना चाहता था क्योंकि जो पीपल है वो उसे लाइक नहीं करते उसकी फेस की वजह से, और साथ ही में वो डर जाते हैं उसके चेहरे को देखकर क्योंकि जला हुआ चेहरा है इसलिए। बट मिस्टर लैम इंसिस्ट ही स्टेज देयर। लेकिन मिस्टर लैम थे वो वहाँ से गए नहीं, वो वहीं पर बैठे रहे। They enter into a conversation that how Derry is not liked by anyone and how he hates people behaving like this with him. अब वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं, जिसमें डेरी बताते हैं कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता है और साथ ही में वो पीपल को भी हेट करता है क्योंकि उसके चेहरे को देखकर वो सब उसे चिढ़ाते हैं। मिस्टर लैम ट्राइज टू कंसोल हिम। अब जो मिस्टर लैम है वो उसे कंसोल करते हैं, वो उसे थोड़ी सिंपैथी देते हैं, कंफर्ट देते हैं। ही टेल्स हिम दैट ही हैज़ अ टिन लेग एंड किड्स मेक फन ऑफ हिम। देन अब पहले जिस तरह जो डैरी था वो अपनी स्टोरी बता रहा था, उसी तरह अब जो मिस्टर लैम्ब है वो भी अपनी स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि उनका एक लेग टिन का है और जो बच्चे हैं वो उससे उसका मजाक उड़ाते हैं। स्टिल ही इज़ नॉट डिप्रेस्ड एंड एन्जॉयज हिज लाइफ। लेकिन उसके बावजूद वो उसको नेगेटिव में नहीं लेते, वो डिप्रेस्ड नहीं होते, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। They both talk about the various things, and this leads to the revelation of Derry's fear, depression, and hatred about his being in such a condition. अब दोनों के बीच में डिफरेंट थिंग्स के बारे में बातचीत होती है, और इससे क्या होता है कि जो डैरी का जो फियर था, डिप्रेशन था और हेट्रेड था, वो सब बाहर निकल के आता है। बट मिस्टर लैम्ब कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक टू द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है वो उसे बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। Soon they become friends and Mr. Lamb asks him to help him in plucking the crab apples of his garden. Then दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोनों के बीच में बहुत बात तो होती है तो इसलिए वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। देन मिस्टर लैम उसे बोलते हैं कि तुम क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में मेरी हेल्प करो। Daddy tells him that he had come too far from him home and had not told anything about this to his mother. Then Daddy बोलता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं मेरी मदर को कुछ बोल के भी नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर। मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम तुम्हारी मदर से परमिशन लेकर आओ। Daddy finds it difficult and this leads to smaller quarrel between both of them. अब इससे क्या होता है, जब मिस्टर लैम बोलता है कि तुम तुम्हारी मदर से परमिशन लेके आओ तो दोनों के बीच में एक छोटी सी क्वारल होती है, क्योंकि डैडी को पता है कि उसकी मदर उसको वापस आने नहीं देगी, इसलिए वो थोड़ी बीच में थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। At last, Derry tells him that he would come back after taking his mother's permission. Then at last जब जा रहा होता है डैरी तो वो बोलता है कि मैं वापस आऊँगा मेरी मदर की परमिशन लेकर। His mother does not want him to go back, but he comes back again to fulfill his promise. अब जो ये लाइन है ये सेकंड सीन की है, जब वो मदर के पास चले जाता है तो उसकी मदर चाहती है कि वो वापस ना जाए, लेकिन जो डैडी है वो अपना प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वापस आता है। देन यहाँ से जो थर्ड सीन है वो शुरू होता है कि मीनवाइल मिस्टर लैम क्लाइम्स द लैडर ऑन हिज ओन टू प्लग द क्रैब एप्पल्स एज ही वाज श्योर दैट डैडी वुड नॉट रिटर्न।
अब जो मिस्टर लैम्ब है, मिस्टर लैम्ब के गार्डन की बात हो रही है, इसलिए थर्ड सीन यहाँ पर शुरू होता है। तो मिस्टर लैम्ब लैडर पर चढ़कर और क्रैब एप्पल्स को तोड़ रहे होते हैं। तो उनको पता होता है कि डैरी वापस नहीं आएगा, इसलिए वो अकेले ही तोड़ रहे होते हैं। ही वॉज डिसेबल्ड एंड वो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब। अब वो डिसेबल्ड थे, उनका एक लेग टिन का था, आर्टिफिशियल लेग था, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल था क्लाइंब करने में। देन मिस्टर लैम्ब फॉल्स फ्रॉम हिज लैडर एंड डाइज। अब जो मिस्टर लैम्ब थे वो लैडर से गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। डैरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम। अब डैरी अदर साइड एंटर करता है गार्डन में और उसकी हेल्प करने को आता है। When he enters the garden, he sees Mr. Lamb lying on the ground. अब जैसे वो गार्डन में एंटर करता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब ग्राउंड पर गिरे हुए हैं। डैरी ट्राइज हार्ड टू मेक हिम मूव बट डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। अब डैरी बहुत कोशिश करता है उसको उठाने की, मिस्टर लैम्ब को, लेकिन मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी है तो वो उठते नहीं है। Finally, he comes to know that he is dead and starts crying. Then लास्ट में फाइनल उसको पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो गई है और वो रोने लग जाता है। Then come to the conclusion of the chapter. On the face of its summary, the writer wants to say that we should never feel shame on our appearance. Also, we should be positive and optimistic about ourselves. तो इस चैप्टर की समरी में जो राइटर है वो बताते हैं कि हमें कभी भी अपनी अपीयरेंस पर शेम नहीं करना चाहिए एंड ऑल्सो वी शुड बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवरसेल्फ। सो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो भी हो रहा है वो सब अच्छा होगा, ऐसा सोचकर हमें जीना चाहिए। हमारे इस चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और मैं आपके लिए और सब्जेक्ट के वीडियोस लाता रहूं।